भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भक्त और भगवान का प्रेम का नाता इस प्रकार होता है कि भगवान को भक्त जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन के आ जाए, और भगवान को शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन के गुरु के सामने आ जाते हैं। माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन के भक्त के सामने आ जाते। भाई मानता है भक्त तो वे श्रेष्ठ भाई बनकर आ जाते। सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन के आ जाते हैं, और नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन के अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है भक्त, तो वे भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था तथा वे उन्हें अपना रथ का सारथी बनाना चाहते थे, अतः उन्होंने सखा भाव से उनके साथ नाता निभाया और सारथी बन गए। भगवान राम को विश्वामित्र जी ने शिष्य बनाया, जैसा मान लिया भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं। ये उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। लोग जिस भाव से, जिस रूप से भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान उनको उनके लिए उसी रूप में आना स्वीकार करते हैं। अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो वे भगवान अनेक रूपों से प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे हैं भगवान। जब भक्तों की भगवान के साथ खेलने की इच्छा हो जाती है तब भगवान उनके साथ खेलने लगते हैं, लीला करने लगते हैं, और भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं। भक्त और भगवान का इस प्रकार एक सा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा यह अंतर है कि भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते हैं, वे तो अपनी चाल से चलते हैं। भक्त को अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, फिर भगवान भी उसे पूरी शक्ति से प्राप्त हो जाते। भक्त जब स्वयं बाधाएं लगाता है परमात्मा को प्राप्त करने में, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये समझ सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता। उसके मन में ये बना रहता है कि सब कुछ भगवान को अगर दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा,
यहीं से दूरी बन जाती है। यदि वह उन्हें अपना मानकर सब कुछ पूरा लगा दे दांव पर, अपना अस्तित्व खो दे, तो उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है इसी जन्म में। कारण कि ये समझ सामग्री आदि उसकी अपनी नहीं है, भगवान से मिलती है, भगवान की है। अतः इन्हें अपनी मानना ही बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का अंश है। उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना, भगवान ने नहीं माना है। भगवान के सर्वदा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। यहाँ भगवान भक्त मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दोगे तो मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्राप्त कितना सरल है और सस्ता सौदा है। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं करते। वे वर्तमान में साधक के हृदय को दृढ़ भाव ही अपने भक्त की सब भूलों को वे ऐसे भूल जाते हैं जैसे भक्त से कभी भूल हुई ही न हो। ऐसे भगवान के शरण हो जाओ, बस आनंद आनंद आनंद। सन्मुख होए जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघ नासै तवहि। भगवान के सम्मुख अर्थात प्राणी जब अपने आत्मा और अपनी चेतना अपने स्वभाव में ठहरता है, उसमें जन्म जन्मांतर के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।